आज दिनांक 19 सप्टेंबर 2025 रोज रविवारला दुपारी 1 वाजता संत कबीर वाचनालय कामठी जिल्हा नागपूर येथे अत्यंत गंभीर विषयावर बैठक सुरू करीत आहोत। आता मान्यवर जे उपस्थित झालेले आहेत त्यांना त्यांचं सर्वप्रथम आपण सर्व भारतीय जनतेला विशेषतः आपण ज्या परिसरात राहतो त्या सर्व देशप्रेमी देशभक्त मान्यवरांच्या उपस्थितीबाबत मी त्यांचं अभिनंदन करतो। जय भारत, जय संविधान, भारत देशाचा विजय असो। मान्यवर देशप्रेमी बंधू आणि भगिनींनो, बैठक सुरू करताना अत्यंत दुःख होत आहे की आपल्या देशाचे सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानानुसार समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि न्याय या मूल्यावर न्याय देण्याचे कार्य करत नाही, परंतु काही विषमतावादी मानसिक प्रवृत्ती स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाला धक्का पोहोचू नये म्हणून सतत धर्म, जात व लिंग आदीची शाल पांघरून नेहमीच भारतीय जनतेच्या मनात एक दुसऱ्याच्या प्रति विषमतावादी जर भरण्याचे देशद्रोही कार्य करत असतात। याच मानसिकतेतून भोळ्या बाबड्या भारतीय लोकांना संकटाच्या अंधाऱ्या खोलीत बंद केले जात आहे। तेव्हा याच विक्षिप्त मानसिक विचारातून दिनांक 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार हे न्यायदानाचे कार्य करत असताना त्यांच्यावर विकृत मानसिकतेच्या ॲडव्होकेट राकेश किशोर तिवारी या देशद्रोही ग्रस्ताने बूट फेकून मारला। हा प्रकार आपण सर्व भारतीयांसाठी निंदनीय असून 21व्या शतकातही देशातील विषमतावादी जहरी मानसिकतेचा घातक प्रहार दर्शवतो। हे कृत्य प्रत्येक समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व व न्याय करिता जागरूक असणाऱ्या भारतीय जनतेला जोड्या मारण्यासारखे आहे। करिता दोषद्रोही विषमता पसरवणारी दहशतवादी विचारधारेने भारतीय लोकशाहीवर भाड हल्ला केला आहे। या दहशतवादी विचाराचा नायनाट करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन या देशद्रोही कृत्यांना कशा प्रकारे आळा घालता येईल यावर तोडगा काढण्यासाठी कामठी नगर विकास कृती समिती कामठी जिल्हा नागपूरद्वारे खालील विषयावर बैठकीचे आयोजन केले आहे। तेव्हा आपण सर्व देशप्रेमी मान्यवरांचं आमंत्रण दिले आहे। उपस्थित मान्यवरांना आपण आपली स्वाक्षरी विचार व्यक्त करावी ही नम्र प्रार्थना। आपल्या या बैठकीचा विषय आहे भारताचे माननीय सरन्यायाधीश यांचा अवमान निंदनीय असून त्यांच्यावर भाड हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरावर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मान्यवर उपस्थित झालेले आहेत, त्यामध्ये विशेषतः उपस्थित मान्यवर आहेत त्याच्यामध्ये श्री शौकत अली बागवान, संघटनेचे नाव आहे आम आदमी पार्टी, हे उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे आताच मनोज यादव काँग्रेस हे उपस्थित झालेले होते। प्रमाणे दीपंकर गणवीर बरियम हे सुद्धा उपस्थित झालेले होते। उदास भाऊ बनसोड हे सुद्धा उपस्थित झालेले होते। आणि आता मान्यवर आमच्या कामठी नगर विकास कृती समितीचे पदाधिकारी आहेत उमेशजी भोकरे, त्याचप्रमाणे आपले जितू गेडाम आणि उपस्थित मान्यवर अरविंद बोरकरजी, भीमरावजी नंदेश्वर, मयंक रवी मेश्राम, शरद दुके व इतर सर्वांचं मी सर्वात स्वागत करायला सांगतो। कामठी नगर विकास कृती समितीच्या वतीनं मान्यवर शौकत अली बागवान सरांचं जे आम आदमीच्या पार्टीचे पदाधिकारी आहेत आणि विशेष ते कार्य करत आहेत, तर उमेश जे भोकरे हे त्यांचं फुल देऊन स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। भारताचे मान्य सरन्यायाधीश यांच्यावर अवमानना निंदनीय असून त्यावर जे आपण विषय घेतला आहे त्या विषयांवरती मी विनंती करतो शौकत अली बागवान आम आदमी पार्टीच्या की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। शौकत अली बागवान, आम आदमी पार्टी से कामठी नागपुर जिला संगठन मंत्री। मैं सबसे पहले कामठी नगर विकास कृषि समिति का और रामदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जब कल हमारे ऑफिस में
आए थे तो उन्होंने एक निवेदन लेकर आया था कि हम कांटी शहर के सभी देशभक्तों को, देश प्रेमियों को इसके अंदर में इस मीटिंग में बुला रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि रामटेके जी ने मुझे देश प्रेमी और देश के लिए मरने मिटने वाला समझा। उसके लिए मैं रामटेके जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। ये सीजीआई के ऊपर में जूता नहीं फेंका गया था, ये जूता फेंका गया था 140 करोड़ नागरिकों पर। संविधान का अपमान किया गया, बार बार संविधान का अपमान किया जाता है, कभी उच्च न्यायालय में, कभी सांसद भवन में, कभी विधानसभाओं के अंदर में। उसके लिए ये मीटिंग आज रखी गई थी कि हम इस संविधान के विरोधियों के ऊपर में और सीजीआई के ऊपर में जो जूता फेंका गया है उसके विरोध में हम क्या कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर, पूरे कामठी शहर को, पूरी पार्टियों को मेरी अपील है कि हम सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए और राकेश तिवारी के नाम पर हमको कामठी शहर के दोनों थानों के अंदर में FIR दर्ज करानी चाहिए और उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर में उसके खिलाफ एक जन याचिका हमको डालनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। मैं इतना ही कह के अपने शब्द समाप्त करता हूँ और विनती करता हूँ सभी लोगों को कि हमको एक होने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है कि संविधान एक सिर्फ कानून की किताब नहीं है, यह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आत्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद शौकत अली बागवान सर, आम आदमी पार्टी। आपने जो अपनी बातें रखी वो मेरे मन की बात आपने कही। मैं भी चाहता हूँ कामठी नगर विकास कृषि समिति के हमारे सारे पदाधिकारी चाहते हैं कि यहाँ की जनता, कामठी के अवाम ये साथ आकर जो हमारे देश के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं और संकट पैदा किया जा रहा है उसका विरोध हम सारे लोगों ने करना चाहिए। मैं इस संबंध में हमारे कामठी के सज्जन नागरिक जो देश के प्रति, देश को चलाने का कार्य करते हैं, समाज का हित जो बार चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को बुलाने का प्रयास किया और उसमें मैंने समाजवादी पार्टी से नितिन रामजी सहारे साहब, उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से सुधीर भीमराव जी संबरकर, कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्षा सूर्या बानो मेहताब खान, माननीय सुरेश जी भोयर साहब, इंदिरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय खासदार श्री श्याम कुमार जी बर्वे साहब जो रामटेक लोकसभा के खासदार है, हमारे प्रतिनिधि है, माननीय श्री देवराव जी रड़के माजी आमदार, वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के श्री विक्रांत मेश्राम साहब बहुजन समाज पार्टी, माननीय आयुष्मान दीपंकर एवं पदाधिकारी कामठी सर बरियम, माननीय प्रशांत जी नगरकर एवं उनके पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाड़ी, माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले महसूल और पालक मंत्री नागपुर आमदार कामठी विधानसभा, माननीय सुश्री सुलेखाताई कुंभारे माजी राज्य मंत्री पानी पुरवठा और स्वच्छता, माननीय श्री राधि श्याम जी हटवार साहब शिवसेना उबाले, माननीय शौकत अली बागवान जी जो यहाँ उपस्थित हुए, माननीय श्री दिनेश जी पाटिल राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस सचिव अध्यक्ष कामठी, श्री उदय सिंह जी यादव राष्ट्रवादी कांग्रेस और आदि सभी मान्यवरों को मैंने खुद पर्सनल जाकर कामठी नगर विकास कृषि समिति के द्वारा उन्हें पत्र दिया, उन्हें हमने वीडियो द्वारा उन्हें अपील की, निमंत्रण दिया। साथ में हमने जो जिनके पास हम नहीं पहुंच सकते थे उनको हमने व्हाट्सएप द्वारा हमारा निमंत्रण भेजा है, किंतु मुझे खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मान्यवर हमारे देश प्रेमी बंधु बहनें यहाँ अभी करीबन 2:30 बज गए किंतु अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। इसका स्पष्ट मतलब है कि निश्चित तौर पर यह जो बैठक है
यह बैठक हमारे देश के प्रति हमारे नेता लोग कितने गंभीर हैं इसका आकलन हम सारी जनता ने करना चाहिए। हमें इसका आकलन जरूर करना चाहिए। वैसे कामठी नगर विकास कृति समिति हमेशा जन कल्याणार्थ देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए सतत कार्य करते रहती है और जिन जिन का इसमें सहयोग मिलता है उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनके कार्य के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। लेकिन मैं जो भी यहाँ है, निश्चित तौर पर अभी मेरी उम्र तकरीबन 60 से ऊपर हुई है और 65 के बीच में है। मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम कार्य कर रहे हैं और यह कार्य निरंतर करते रहेंगे। मेरा एक विश्वास था कि कामठी के मान्यवर सज्जन लोग ये निश्चित तौर पर एक हो गए देश के प्रति, उनमें उनका जज्बा बहुत ही बेहतरीन है। वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए सतत हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और वो उसके लिए कार्य करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे देश प्रेमी हमारे कामठी के नेता यहाँ अपना अमूल्य समय नहीं देते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं अभी एक निर्णय पे पहुंचा हूँ कि मुझे कामठी नगर विकास कृषि समिति और आप सभी का निश्चित तौर पर कामठी नगर विकास समिति को साथ मिलेगा। हम इन जो हमारे देश पर तमाचा मारा गया है, हमारे मुंह पर जूता मारा गया है, उसका ये जूता हम लोग उसका निश्चित तौर पर संज्ञान लेंगे और उसके लिए हम लोग जनहित याचिका डालने का प्रयास करेंगे। आपका वहाँ पे सहयोग निश्चित तौर पर मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ पुनश्च मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, मुझे आशा है कि आप निश्चित तौर पर इस कार्य को बढ़ाने के लिए सारे एक इकट्ठा होंगे, धर्म, जात, वंश, पंथ आदि को भूलकर। संयोजक श्री सन्माननीय सुगतजी रामलिंगे यांचं स्वागत मी आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संघटक सन्माननीय श्री शौकतजी बागवान यांना विनंती करतो की त्यांनी रामटेके साहेबांचं स्वागत करावं। तसेच शिनू भाऊ बेलेकर यांनी श्री सन्माननीय जितूजी गेडाम यांचं स्वागत करावं। तसेच मी सन्माननीय रविभाऊ नगाळे यांना विनंती करतो की त्यांनी रविभाऊचं स्वागत करावं पुष्पगुच्छ देऊन। या रविभाऊ। आणि थोडक्यात म्हणजे हे बोलायचं आहे, कामठी कृती विकास समितीच्या वतीने कामठी शहरामध्ये हा जो कार्यक्रम पार पाडत आहे, हा कार्यक्रम नेमका जो देशाचे सरन्यायाधीश गवई साहेब यांच्यावर जो भ्याड हल्ला करण्यात आला, अशा अत्याचारी इस्माला त्यांना कठोरच्या कठोर कारवाई व्हावी असे त्यांनी घटनेवर काळीमा फासण्याचे काम केलं, त्यांना चोळा फेकून मारला, अशा व्यक्तीला कठोरपणे त्याच्यावर कडक कारवाई करून या येथील शासनाने, इथल्या सरकारने कडक कारवाई करून त्याला शिक्षेस पात्र करावे आणि ही परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी सर्वसामान्य जनतेला जी घटना बहाल केली आणि ज्या घटनेला बहाल केली सरन्यायाधीश गवई साहेब यांच्यावर जो भ्याड हल्ला झाला, तो अत्याचार झाला, त्या अत्याचाराला सर्वसामान्य जनता ही बळी पडली गेली आणि त्याचा निषेध म्हणून कामठी विकास कृती समितीच्या वतीने कामठी शहरामध्ये, कामठी विधानसभा क्षेत्रामध्ये
हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे की त्यांना शिक्षा व्हावी, त्यांच्यावर हल्ला झाला म्हणून. तर जे काळीमा फासण्याचे काम जर त्या किशोर तिवारी ह्या इस्माने केले त्याच्यावर खरोखरच कठोर कारवाई व्हावी आणि त्याच्या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल तर करणारच, परंतु ते न झाल्यास आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये भविष्यामध्ये त्यांच्या विरुद्ध रस्त्यावर उतरून कामठी शहरामध्ये विरोध करू आणि कडेकोर कारवाई करून तिथल्या कामठी दोन्ही पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट करून संबंधित कोर्टाला आम्ही जनहित याचिका दाखल करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कृती समितीचे संयोजक या नात्याने आपण सर्व जे उपस्थित झाले आहेत त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि या बैठकीची सांगता करतो. धन्यवाद. जय भारत, जय संविधान.